नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड किस तरह काम करता है। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मचा है हंगामा। आज हम जानेंगे दूसरे देशों में कैसे चंदा जुटाती है राजनीतिक दल की पार्टियां। दुनिया भर में सरकारें कोशिश करती है कि राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाया जाए। इसके लिए अलग अलग देशों में अलग अलग प्रक्रिया का पालन किया जाता है। भारत में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मुद्दा इस समय बहुत गर्मा गया है भाई। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर इस मुद्दे को लेकर निशाना साध रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के दूसरे देशों में राजनीतिक दल कैसे चंदा इकट्ठा करते हैं? हम आपको आज इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में जाकर आप लाइक का बटन दबा दीजिएगा। आज हम चलते हैं, पहले हम चलते हैं अमेरिका। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ना खासा महंगा काम है। इसके लिए लीगल टीम, फंड जुटाने की टीम, अमीर समर्थकों का आपसे पास होना जरूरी है। यह दावा नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका में राजनीतिक चंदे की व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी है। फिर भी कई नियम कायदे हैं जो चंदे की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया जाता है। अलग अलग डोनर के लिए अलग अलग लिमिट तय की गई है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को आम चुनाव और प्राइमरी इलेक्शन के चुनावी अभियानों के लिए फेडरल सरकार से पैसा मिलता है। इसे प्रेसिडेंशियल फंडिंग प्रोग्राम कहा जाता है। सिएटल में स्थानीय चुनावों को लेकर डेमोक्रेसी वाउचर का प्रक्रिया भी लागू की गई थी। इसके तहत सरकार मतदाताओं को तय कीमतों वाले वाउचर देती है, जिनके जरिए वोटर्स अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चंदा दे सकती है। अब हम चलेंगे यूनाइटेड किंगडम की ओर। यूनाइटेड किंगडम में राजनीतिक दल कई तरीकों से चंदा जुटाते हैं। उनके चंदे में सरकारी फंडिंग, सदस्यता अभियान के जरिए मिला फंड, दान और लोन के जरिए मिले पैसा शामिल होता है। राजनीतिक पार्टियों प्रति सीट 30,000 यूरो से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती है। पार्टियों और प्रत्याशियों की फंडिंग पर नज़र रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए देश में पॉलिटिकल प्रॉपर्टीज इलेक्शन एंड फेडरल एक्ट 2000 जैसे कानून भी है। अब हम चलेंगे जर्मनी की ओर। यहाँ पार्टियों को सरकार से फंडिंग मिलती है। किस पार्टी को कितनी फंडिंग की जानी है, इसका फैसला जो है पिछले चुनाव से मिले वोटों, मेंबरशिप फीस और पार्टी को मिले निजी चंदे के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा पार्टी के सदस्यों, सांसदों या कॉरपोरेट फंडिंग से भी चंदा जुटती है। हम चलेंगे फ्रांस की ओर। फ्रांस में राजनीतिक दलों के पास प्राइवेट और सरकारी दोनों स्रोतों से फंड जुटाने का ऑप्शन होता है। कोई भी शख्स 7500 यूरो तक अपनी पसंदीदा पार्टी को चंदा दे सकता है। सरकारी फंडिंग की एक पार्टी को मिले वोटों के आधार पर तय होती है। लेकिन हमारे देशों में ऐसी अभी तक कोई अप्रत्याशित एवं प्रत्याशित कोई भी पारदर्शिता नहीं थी हमारे चुनावी चंदों में, इलेक्टोरल बॉन्ड में, कि जनता को बताया जा सके कि इतना चंदा इस पार्टी को मिली है, इतना चंदा इस पार्टी को मिली है। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में यह तय हो गया कि किस पार्टी को कितना चंदा मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।